नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्जाम लक्ष्य में। आज हम हिस्ट्री के 5000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज का पार्ट वीडियो 14 लेकर आए हुए हैं, जहां पर हम आपको आज बताएंगे कि टॉप 15 क्वेश्चन के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं और आगामी हर परीक्षाओं में से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जिन्होंने पार्ट 1 से 13 तक वीडियो नहीं देखा है, जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर ज़रूर देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कुफाणों की राजधानी क्या थी। तो बात करते हैं कुफाणों की राजधानी मथुरा थी। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है वसुमित्र, पार्थव, नागार्जुन, महोचेत्र और संघर्ष किसके दरबार के विभूति थे। तो बात करते हैं ये कनिष्क के थे। तो कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, पार्थव, महोचेत्र और संघर्ष रहते थे। अगला क्वेश्चन है कुफाण वंश का अंतिम शासक कौन था। तो बात करते हैं कुफाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो बात करते हैं कुफाण वंश का अंतिम शासक कौन थे। तो वासुदेव थे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो ये कुफाण था। तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो ये कुफाण थे। अगला क्वेश्चन है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ। तो बात करते हैं ये चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है भारत में किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। तो बात करते हैं सोने के सर्वाधिक सिक्के की बात करते हैं। तो कुफाण लोगों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जो कि शुद्ध सोने के सिक्के थे उसे सर्वाधिक जारी किए थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो बात करते हैं कनिष्क को पेन चाओ ने हराया था। कौन? पेन चाओ ने। अगला क्वेश्चन है चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो बात करते हैं करिकाल चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है चोल वंश में चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो बात करते हैं उरेयूर की बात करते हैं। तो उरेयूर जो कि चोल काल में सूती वस्त्र का प्रमुख उद्योग केंद्र था। अगले क्वेश्चन है तमिल भाषा के फील पद्दिकारम और मणि मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित थे। तो बात करते हैं ये हिंदू धर्म से ग्रंथ जो थे संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोफ गंगा की धारा में छिपा कर रखा था। तो बात करते हैं ये मामूलनार ने। तो मामूलनार ने नंदों ने अपना कोफ गंगा की धारा में छिपा कर रखा था। अगला क्वेश्चन है स्ट्राबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। तो ये पांड्य नरेश के दरबार में अगस्टस के दरबार में 20वीं ईस्वी के पूर्व पांड्य नरेश ने अपना एक दूत भेजा था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता था। तो बात करते हैं शिल्पादिकारम की बात करते हैं। तो शिल्पादिकारम को इलियड कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है तमिल काव्य का उड़ीसी किसे कहा जाता है। तो बात करते हैं उड़ीसी की। तो ये मणि मेखलाई को कहा जाता था उड़ीसी। अगला क्वेश्चन है फुआर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी। तो बात करते हैं करिकाल ने किए थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है मुजरिफ किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह थे। तो बात करते हैं चेर मुजरिफ प्रमुख राज्य का बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो बात करते हैं श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगले की बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था। तो ये लिच्छवी राजकुमारी के साथ हुआ था। तो लिच्छवी राजकुमारी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। तो शकों के
शकों को जब पराजित कर दिया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बात करते हैं कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो बात करते हैं गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था स्कंदगुप्त ने, जो कि ये मौर्य काल से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? तो बात करते हैं स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर प्रणदत्त को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश में देश के शासक क्या कहलाते थे? तो गुप्ता कहलाते थे। तो गुप्त वंश में देश के शासक गुप्ता कहलाते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, गुप्त वंश में भुक्त के शासक क्या कहलाते थे? तो ये उपारिक कहलाते थे। तो गुप्त वंश में भुक्त के शासक की बात करते हैं उपारिक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो ये पेट कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है? तो बात करते हैं कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपात्र में है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में भू राजस्व की दर 1/4 भाग से 1/6 भाग तक था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो क्षेत्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो ये खिल्ल कहलाती थी, जो कि आज हम सब ऊपर भूमि कहते हैं, जबकि ये उस समय गुप्त काल में खिल्ल कहा जाता था, जो जोतने योग्य भूमि नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन के शासन में जारी हुआ? तो गुप्त के राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया? तो ये इन्हें दिनार कहा गया। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थलों को सर्वप्रथम कौन से वर्णन किए थे? तो बात करते हैं कायस्थों को याज्ञवल्क्य की स्मृति में कायस्थों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किया मिलता है। तो बात करते हैं ओशनम स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य जंगल में किसी जात के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो ये कौन से जाति थे? तो फबरी जात के लोग जो थे ये अपने देवताओं में मांस को चढ़ाते थे। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध व्यवसाय को क्या कहा जाता था? तो जो वृद्ध औरतें होती थी उन्हें कुटन्नी कहा जाता था। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा जाता था? तो चित्रशाला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? तो बात करते हैं आर्यभट्टिनम एवं पूर्व सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा ग्रंथ लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की वर्तमान रूप में किसकी रचना हुई है? तो ये गुप्त काल की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपया कहा जाता था। तो रुपया की बात करते हैं, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। अगला है, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई थी? तो ये सभी रचनाएं गुप्त काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेवारमन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी? तो ये बोध गया में भगवान बुद्ध की मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो मंदिर बनाने की प्रथा का प्रचलन गुप्त काल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो बात करते हैं धमेक स्तूप का, तो ये गुप्त काल में हुआ था धमेक स्तूप का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किस काल से आरंभ हुई? तो ये गुप्त काल से ही बाल विवाह का प्रथा का आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो बात करते हैं अभिज्ञान शकुंतलम की। तो ये यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला है, सर्व
सर्व राजोच्छता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला को उपाधि किसने धारण की थी? तो ये समुद्रगुप्त ने धारण की थी। किसकी उपाधि? सर्व राजोच्छता की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किए थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो कौन? नरेश शशांक ने की थे। बात करते हैं हर्षवर्धन की। इन्होंने पुस्तक इनकी कौन कौन सी है? तो रत्नावली प्रियदर्शिका इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो ये शैव धर्म का अनुयायी था, जो कि भगवान शिव को समर्पित है शैव धर्म। तो शशांक किस धर्म से अनुयायी था? तो शैव धर्म से। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किस अन्य नामों से जाना जाता है? तो इनका अन्य नाम शिलादित्य है। तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त यारों में मैक्सिमम शेयर करिए। धन्यवाद।